नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट ओनली ट्यूटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का ये ट्यूटोरियल है यहाँ पे रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया गलत संकेत, रॉन्ग सिग्नल, गलत संकेत। ठीक है, तो ये तो था एडिटोरियल का हेडिंग। इस एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट और मीनिंग है, तो उसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ आज जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी, जैसे कुछ हम सिनोनिम्स भी देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा सिग्नल। सिग्नल मतलब होता है संकेत या इशारा। अगर हम लोग इसी के सिनोनिम्स की बात करें सिग्नल का, तो हो जाएगा आपका इंडिकेशन, हिंट, क्लू, गेस्चर। ठीक है, आपने देखा भी होगा, बोलते नहीं है थोड़ा सा हिंट दो, जैसे आपने पेपर वेपर में भी देखा होगा, थोड़ा सा हिंट दो या थोड़ा सा क्लू दो, मैं आगे कर लूँगा। इस प्रकार से आगे यहाँ पे आगे है बॉगी। बॉगी मतलब होता है दलदली या दलदल। ठीक है, दलदली या दलदल। फिर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बॉगी, स्वागी, क्वागी। ठीक है, अगेन है प्लानली। प्लानली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ठीक, क्लियरली हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, अटरली हो जाएगा एंड ज्यूनली हो जाएगा। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से। कोई चीज़ मतलब उसमें कोई चीज़ कोई आप बात करते हैं पूरा एकदम क्लियर बात हो, कोई इसमें समस्या ना हो। आगे यहाँ पे इंडोर्स्ड। ठीक है, यहाँ पे ये इंडोर्स रहेगा, ये थर्ड फॉर्म में। तो इंडोर्स मतलब होता है समर्थन करना, कि जैसे किसी चीज़ का समर्थन करना, उसको बोलते इंडोर्स बोलते हैं। इसका हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा सपोर्ट, अपहोल्ड, फेवर। ठीक, आगे यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो जो है इंडोर्स का भी यूज़ हुआ है इस एडिटोरियल में, साथ साथ अपहोल्ड का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अच्छा होता है कि एक बार अगर आपने अपहोल्ड का यूज़ कर लिया, फिर आप इंडोर्स का यूज़ कर दें, तो थोड़ा सा क्या होता है कि कोई आप जैसे आप कोई आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद जो एग्जामिनर होगा उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे वारंटी मतलब होता है गारंटी। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है धर्मशास्त्र। इसका अगर हम लोग सिनोनिम से बात करें तो हो सकता है लॉ मेकर हो सकता है, डिविनिटी होता है। अस्टाउडिंग मतलब होता है अद्भुत, और सिनोनिम्स हो जाएगा सरप्राइजिंग, बाइजरी। आगे यहाँ पे हो जाएगा स्पेक्टर। स्पेक्टर मतलब होता है काली छाया या मुद्दा। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा स्पूक, पास्ट, गॉबलिन, डीमन। आगे जर्मेन मतलब होता है सार्थक, लागू, पर्टिनेंट, प्रॉपर, अप्लाइड। इरेड मतलब होता है गलती। ठीक है, मिस्टेक, रॉन्ग, अनलॉफुल, दोनों अलग अलग है। तो इरेड मतलब होता है, जैसे आपको मिस्टेक तो पता ही होगा, रॉन्ग भी पता होगा, आई थिंक अनलॉफुल भी पता होगा, लेकिन एक नया वर्ड है इरेड। इसका मतलब भी होता है क्या, गलती। इरर, इरर से ही बना है इरेड। आगे हैं सब्सटेंशिएट मतलब होता है पुष्टि या सिद्ध करना, आपने देखा होगा। प्रूव होता है, प्रूव मतलब होता है सिद्ध करना, या पुट थ्रो मतलब भी होता है। और एक नया वर्ड है क्या, सब्सटेंशिएट। ठीक, तो यही आपको सीखना है कि जो है द हिंदू पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि नए नए वर्ड को जो है नए नए वर्ड मिलते हैं। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आप मतलब वहाँ पे नए वर्ड ही पूछे जाते हैं। अगेन यहाँ पे पेरिल। पेरिल मतलब होता है आपदा या विपत्ति। ठीक है, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैज़र्ड, डेंजर या डिजास्टर। आपने डिजास्टर सुना भी होगा, शायद हैज़र्ड भी सुना होगा, डेंजर भी सुना होगा। यहाँ पे पेरिल एक नया वर्ड हो जाएगा, आपदा या विपत्ति। ठीक, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब होता है खुलासा। ठीक है, जैसे डिस्क्लोज कर देना, कोई गुप्त बात हो। ठीक, जैसे आपने कोई बात जो सीक्रेट रखा हो उसको जो है डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज कर देना मतलब दूसरों के सामने उसको बता देना, उसको बोलते हैं खुलासा। फिर सिनोनिम्स हो जाएगा अनफोल्ड। ठीक, आप जैसे फोल्ड होता है उसको अनफोल्ड कर देना। आगे है रिवील या डिक्लेयर, डिक्लेयर। ठीक है, आगे है सबमिशन। सबमिशन मतलब होता है प्रस्तुत करना या निवेदन। कोई चीज़ किसी के सामने, जैसे कोर्ट में। ठीक, कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको उसका सबमिशन किया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसका यहाँ पे फिर सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेजेंटेशन या रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन शायद आपको पता ही होगा, एग्ज़ाम वगैरह में भी यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए प्रेजेंटेशन। तो सबमिशन हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी, इसका मतलब होता है समानता या अनुरूपता। सिनोनिम्स हो जाएगा इक्वलिटी या सिमिलरली। ठीक है, इक्वलिटी आपने बहुत ही सुना होगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी मतलब भी होता है समानता। आगे यहाँ पे डिसिमिनेट। डिसिमिनेट मतलब होता है प्रसार करना या फैलाना। ठीक है, कोई न्यूज़ होती है वो जो है सर्कुलेट करती है। ठीक है, या डिसिमिनेट होता है किसी न्यूज़ का तो वो फैलती है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो सकता है डिफ्यूज़ हो सकता है, पास आउट हो सकता है, पब्लिसाइज हो सकता है, या सर्कुलेट हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। आगे यहाँ पे निगेटेड। निगेटेड मतलब होता है नकारना, इनकार करना। ठीक है, किसी चीज़ कोई आपसे कुछ कह रहा हो उसको जो है मना करना। ठीक है, उसको बोलते हैं निगेटेड। तो यहाँ पे जो है डेनी हो जाएगा, रिबट हो जाएगा एंड डिसअफर्म हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट मतलब होता है पूर्व का उदाहरण या मिसाल। ठीक है, जैसे कहते हैं नहीं कि जो है कोई व्यक्ति जो है कोई अच्छा काम करता है उसको बोलते हैं इसने एक मिसाल स्थापित कर दिया है।
ठीक, आगे यहाँ पे सरकम स्पेक्शन मतलब होता है एहतियात या सावधानता। ठीक है, कॉशन होता है, केव होता है विजिलेंस, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। आगे यहाँ पे डेराइड, डेराइड मतलब होता है हंसी उड़ाना। ठीक है, लॉफ हो जाएगा, स्कॉफ हो जाएगा, टॉन्ट हो जाएगा, ड्रॉल हो जाएगा। एंड आगे यहाँ पे एडजुडिकेशन मतलब होता है न्यायिक निर्णय। ठीक है, कोई निर्णय गवर्नमेंट लेती है। और एडजुकेशन मतलब होता है एडजुडिकेशन, एडजुकेशन मतलब न्यायिक निर्णय। ठीक, तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खासकर उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनकी इंग्लिश कमज़ोर हो और उनको इंग्लिश सीखना हो, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे पूरे ट्यूटोरियल को देखेंगे। ठीक, आगे यहाँ पे हाई कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, पहले तो पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे देखिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार में प्रेजेंट टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं जो है ये नेशनल सिक्योरिटी के बेस पे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का इस मतलब कि ये मुद्दा लेके नेशनल सिक्योरिटी का ये बहुत से स्टेप उठाते हैं कि हमने नेशनल सिक्योरिटी के कारण ये किया, नेशनल सिक्योरिटी के कारण ये किया। शायद कुछ हद तक वो सही भी होता है, और वो कुछ हद तक जो है मतलब बहुत ज़्यादा ही नेशनल सिक्योरिटी का जो है मतलब बहाना लेते हैं। वो अगर देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी के वहाँ बहाना लेने की आवश्यकता भी नहीं होती, कहीं कहीं उसको भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप जो है किसी पार्टी का जो है सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको देखना है क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, उसके अकॉर्डिंग। तो पार्टी उर्टी छोड़िए, यहाँ पे देखिए बात क्या किया गया है। यहाँ पे बात ये है कि जो है केरला, मतलब कि केरला में जो है एक न्यूज़ चैनल था। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। रीज़न क्या था, नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न था। ठीक, बैन किया गया और रीज़न क्या था, नेशनल सिक्योरिटी का था। तो ये मुद्दा गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको अपहोल्ड कर दिया, मतलब जो गवर्नमेंट का निर्णय था उसको सही साबित कर दिया। ठीक है, तो द हिंदू है, द हिंदू में वही बोला गया है कि ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत भी है, हमको उसको अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए। ठीक है, कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। कुछ समय के लिए आप बंद कर दीजिए, लेकिन उसको आप अच्छे से चेक कीजिए कि क्या ये सही है क्या ये गलत है, उसके बाद आप जो है इसका फाइनल डिसीजन दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे है हाई कोर्ट ऑर्डर एक्सेप्टिंग नेशनल सिक्योरिटी बॉगी टू शट डाउन चैनल इज कंसर्निंग। ठीक है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, एक्सेप्ट करने का नेशनल सिक्योरिटी बॉगी, नेशनल सिक्योरिटी की जो दलील है, ठीक है, या जो दलदल है, टू शट डाउन चैनल, चैनल को बंद करने का इज कंसर्निंग, वह जो है चिंताजनक है। तो हाई कोर्ट का जो आदेश है नेशनल सिक्योरिटी की जो दलदल है, इसको एक्सेप्ट करने का, टू शट डाउन चैनल, और चैनल को जो है बंद करने के लिए इज कंसर्निंग, वह चिंताजनक है। आगे यहाँ पे द केरला हाई कोर्ट जजमेंट, जो केरला हाई कोर्ट का न्याय है, अप होल्डिंग मतलब सही साबित करना। ठीक है, द गवर्नमेंट रियोकिंग, जो गवर्नमेंट ने रियोक किया है, रद्द किया है, रियोकिंग मतलब रद्द करना। द ब्रॉडकास्टिंग परमिशन, जो ब्रॉडकास्टिंग परमिशन, ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारण का जो परमिशन था, गिवन टू मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन, जो कि मलयालम न्यूज़ चैनल को दिया गया था, जो कि एक मीडिया है, इज़ प्लेनली रॉन्ग, वह जो है स्पष्ट रूप से गलत है, कि जो इसको रिवोक किया गया और कोर्ट ने इसको सही बताया है। ठीक है, अपहोल्ड किया है। आगे यहाँ पे द I&B मिनिस्ट्री, ठीक है, I&B मिनिस्ट्री बताता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, डिड नॉट रिन्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिड नॉट रिन्यू, यहाँ पे डिड है, साथ में नॉट है, और वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। आप लोग बता सकते हैं कौन सा यहाँ पे टेंस है। यहाँ पे ये टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे है द IB मिनिस्ट्री, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, डिड नॉट रिन्यू, इन्होंने रिन्यू नहीं किया, फिर से नया नहीं किया। द चैनल परमिशन, चैनल का जो परमिशन था, टू अपलिंक एंड डाउनलिंक सिग्नल। ठीक है, अपलिंक और डाउनलिंक सिग्नल को इन्होंने जो है रिन्यू नहीं किया। आफ्टर यूनियन होम मिनिस्टर डिक्लाइन सिक्योरिटी क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस, तो जब जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस को जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जब डिक्लाइन कर दिया, तो IB मिनिस्ट्री ने जो है चैनल के परमिशन को रिन्यू नहीं किया। आगे यहाँ पे
द कंपनी एंड द सम एम्प्लॉय, कंपनी और जो है इसके कुछ एम्प्लॉय, ठीक है, चैलेंज द एक्शन, इन्होंने जो एक्शन लिया गया इसको जो है चैलेंज दिया, चुनौती दिया। आगे यहाँ पे द कोर्ट सीम्स टू हैव इंडोर्स, द कोर्ट सीम्स टू हैव, ठीक है, कोर्ट जो है न्यायालय जो है प्रतीत होता है, टू हैव इंडोर्स्ड, इसने समर्थन किया है, ठीक है, द गवर्नमेंट स्टैंड, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, जो गवर्नमेंट का पक्ष है, दैट इट वाज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, क्या कि जो है यह एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, देयर फोर, इसलिए, देयर वाज नो नीड टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल जस्टिस, इसलिए जो है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस को ऑब्जर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द गवर्नमेंट क्लेम्ड, गवर्नमेंट ने क्लेम किया, दावा किया, देयर वर सफिशियंट रीजन, कि जो है मतलब कि सफिशियंट कारण है, पर्याप्त जो है कारण है, इवन दो दे वर नॉट डिस्क्लोज, यद्यपि जो है उसको क्लोज नहीं किया गया है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ठीक है, यह जो है अभाग्यपूर्ण है, दैट द कोड चोज टू एक्सेप्ट, कोड ने जो है चुना है टू एक्सेप्ट करने का, ठीक है, द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का प्रस्तुतिकरण है, डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया गया है, इन अ सील्ड कवर, एक सील कवर में, एंड एग्री, और एग्री हो गए विद अथॉरिटीज के द्वारा, दैट कि देयर वर इंटेलिजेंस इनपुट, की वहाँ पे इंटेलिजेंस जो है इनपुट था, दैट वारंटेड, जो कि गारंटी देता है द डिनायल ऑफ द सिक्योरिटी क्लियरेंस, ठीक है, कि जो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस है इससे मना किया जाए, इस चीज़ की गारंटी देता है, विदाउट द पिटिशनर बीइंग शोन द कंटेंट, बिना जो है पिटिशनर को कंटेंट दिखाए हुए, ठीक है, ऐसा किया गया। आगे यहाँ पे द कोर्ट डिसीजन, जो ये कोर्ट का डिसीजन है कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है ये सही है, गोज अग्नेस्ट, या जो है अग्नेस्ट जाता है इमर्जिंग जूरिस्प्रूडेंस, जो ये धर्मशास्त्र उत्पन्न होता है, ठीक है, जो धर्मशास्त्र उत्पन्न है उसके विरुद्ध जाता है। क्या है धर्मशास्त्र? यहाँ पे है दैट एनी रिस्ट्रिक्शन, की कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी पाबंदी ऑन फंडामेंटल राइट पर, मस्ट नॉट ओनली बाय द रीजनेबल, वह जो है सिर्फ तर्कसंगत नहीं होना चाहिए, एज परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में परमिट किया गया है, बट आल्सो विथ स्टैंड द टेस्ट ऑफ द प्रपोर्शनलिटी, वह जो है जो प्रपोर्शनलिटी मतलब होता है जो समानता या अनुरूपता की जो टेस्ट है उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए। आगे है इन दिस केस, इस केस में जो अभी आगे न्यूज़ है कि ऊपर जो बताया गया कि गवर्नमेंट ने एक मलयालम न्यूज़ चैनल को जो है बैन कर दिया है, ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व द इंटरकनेक्टेड राइट, तो इस केस में जो ब्रॉडकास्टिंग है, जो प्रसारण है, ये इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है द इंटरकनेक्टेड राइट, एक दूसरे से जुड़े हुए अधिकारों को, कंसर्निंग मीडिया फ्रीडम, जो कि संबंधित है मीडिया फ्रीडम से, ठीक है, मीडिया की आज़ादी से, फ्रीडम टू डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो सूचना है उसको प्रसारित करने की आज़ादी से, एंड द फ्रीडम टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, और जो है इन्फॉर्मेशन सूचना को कंज्यूम करने की आज़ादी से, ऑल दीज फॉल अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो ऊपर जो बताए गए हैं ऑल दीज फॉल अंडर, ये सब आते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये स्पीच और एक्सप्रेशन के फ्रीडम के फ्रेमवर्क में आते हैं। आगे यहाँ पे द कोर्ट सीम्स टू हैव, जो न्यायालय है सीम्स टू हैव प्रतीत होता है, टू हैव एक्सेप्टेड, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, देखिए जब भी टू के साथ हैव लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो तो ये चीज़ हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ होता है। द कोर्ट सीम्स, कोर्ट जो है प्रतीत होता है, न्यायालय जो है ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव एक्सेप्ट कर लिया है, द रिस्ट्रिक्शन विदाउट एग्जामिनेशन, इट्स रीजोनेबलनेस, ठीक है, या रीजोनेबलनेस इन एनी वे, तो यहाँ पे हो जाएगा द कोर्ट सीम्स टू हैव एक्सेप्टेड, कोर्ट जो है ऐसा प्रतीत होता है कि एक्सेप्ट कर लिया है, द रिस्ट्रिक्शन, जो ये रिस्ट्रिक्शन है प्रतिबंध है, विदाउट एग्जामिनिंग, बिना एग्जामिन के, बिना जो है जांच किए, इट्स रीजनेबल मतलब होता है तर्क संगता को, इन एनी वे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में, इट हैज़ निगेटेड, इसने जो है नकारा है, नॉट ओनली द चैनल्स राइट, सिर्फ जो है ना कि चैनल के राइट टू ब्रॉडकास्ट को, बट आल्सो व्यूअर्स राइट टू नो, ठीक है, इसने सिर्फ जो है चैनल के राइट को ही नहीं मतलब कि नकारा है, बल्कि इसने जो दर्शक हैं उनके राइट टू नो को, मतलब जानने के अधिकार को भी जो है नकारा है। आगे है इट इज़ अस्टाउडिंग, यह जो है अद्भुत है, यह जो है आश्चर्यजनक है, दैट कोर्ट डिसमिस्ड, कि कोर्ट ने डिसमिस किया है, द प्रीसिडेंट सेट, जो इसके जो है मतलब मिसाल के सेट थे, इन द रिसेंट केस, ठीक है, जो
पूर्व के मतलब कि जो मिसाल इन्होंने सेट किया था पहले, इन अ रिसेंट केस, हाल के केस में इसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। दैट द नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूज एज द प्रीटेक्स्ट टू एवॉइड एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। तो पहले के जो उदाहरण थे या पहले जो क्या मिसाल था, गवर्नमेंट ने क्या मतलब कि कोर्ट ने क्या मिसाल स्थापित किया था, वो यह था कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूज, वह नेशनल सिक्योरिटी वो जो है यूज नहीं किया जा सकता एज टू प्रिटेक्स्ट, ठीक है, बहाने के लिए, टू एवॉइड एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन, कि जिससे कोई भी जुडिशियल जो एग्जामिनेशन है, जो जुडिशियल जो मतलब कि खोजबीन है, ठीक है, एग्जामिनेशन है, उसको जो है बचाया जा सके। ऑफ रिस्ट्रिक्शन से, इम्पोज बाय द स्टेट, जो कि स्टेट के द्वारा इम्पोज किया गया। स्टेट मतलब यहाँ पे कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो सकती है। आगे यहाँ पे राइजिंग द स्पेक्टर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी की छाया को उठाते हुए, डिड नॉट गिव अ फ्री पास, यह जो है एक फ्री पास नहीं देता है टू द गवर्नमेंट को। द कोर्ट हैड नोटेड इन द केस, कोर्ट ने इस चीज़ को नोट किया था, इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ द यूजेज ऑफ द पेगासस, ठीक है, पेगासस, जिसमें जो है पेगासस के यूज का एलिगेशन का आरोप लगा था। आ स्पाई वेवर, पेगासस जो है एक स्पाई वेवर है अगेंस्ट द सिटीजन के अगेंस्ट, बाय क्लेमिंग दैट इट वाज इन केस दैट इन्वॉल्व द राइट टू प्राइवेसी, बाय क्लेमिंग दैट, और यह क्लेम किया गया था दैट इट वाज द केस, यह एक केस था, दैट इन्वॉल्व जो कि शामिल करता है द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, मतलब निजता के अधिकार को, एंड नॉट जर्मेन टू द मीडिया वन केस, और जो है यह जो है मीडिया के केस पर भी लागू नहीं होता है। आगे है द जज सीम्स टू हैव इरेडेड, ऐसा प्रतीत होता है कि जज ने कुछ गलत कर दिया है। द नीड फॉर द circumspection against the bogey of the national security being raised to deny or curtail fundamental right is a general principle and not confined to a particular right। आगे यहाँ पे द नीड फॉर द circumspection मतलब कि जो है स्पेकुलेशन मतलब सावधानता की जो है आवश्यकता है, अगेंस्ट द बॉगी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी की जो है दलदल के अगेंस्ट जो है सावधानता की आवश्यकता है, जो कि बीइंग रेज जो कि उठाया जा रहा है, टू डिनाई मना करने के लिए, और कर्टेल फंडामेंटल राइट, या जो है जो फंडामेंटल राइट है इसको कम करने के लिए, इन अ जनरल प्रिंसिपल में, एंड नॉट कन्फाइंड टू अ पार्टिकुलर राइट, जो कि जो है कुछ अधिकारों तक सीमित नहीं है। आगे है फर्दर, आगे इट इज़ अ प्लेनली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, यह स्पष्ट रूप से जो है अनएक्सेप्टेबल है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दैट कि द मच डिराइडेड फॉर्म ऑफ द सील्ड कवर, कि जो मच डिराइडेड फॉर्म है, जो बहुत ही हंसी का जो पात्र बन गया है सील्ड कवर का, जस्टिस इज बीइंग यूज एज इन एड टू एडजुडिकेशन, ठीक है, कि जो ये न्याय है इसको सिर्फ यूज किया गया है न्यायिक निर्णय में सहायता के लिए। इस प्रकार का जो न्याय है इसको सिर्फ जो है न्यायिक निर्णय की सहायता में यूज किया गया है। इवन दो, यद्यपि कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट द स्कोप फॉर द जुडिशियल रिव्यू इन मैटर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इज लिमिटेड, यद्यपि कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, कोर्ट ने माना है दैट द स्कोप, की जो स्कोप है फॉर जुडिशियल रिव्यू के लिए इन मैटर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में इज लिमिटेड, वह जो है सीमित है। एनी क्लेम दैट अ पार्टिकुलर एक्शन वाज बेस्ड ऑन दैट ग्रुप और टू बी द सब्सटेंशिएट बाय द गवर्नमेंट, तो कोई भी क्लेम है, कोई भी दावा है दैट अ पार्टिकुलर एक्शन की कोई एक जो है विशेष एक्शन वाज बेस्ड ऑन द ग्राउंड, की जो है उस ग्राउंड पर बेस्ड था, आउट टू बी सब्सटेंशिएट बाय द गवर्नमेंट, उसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रूव करना चाहिए। इवन इफ इट इज अ रिलेक्टेंट टू डिस्क्लोज ऑल डिटेल, यद्यपि जो है यदि गवर्नमेंट जो है रिलेक्टेंट है, उपेक्षित है, टू डिस्क्लोज ऑल डिटेल, जो डिटेल है उसको जो है मतलब डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक। आगे है इफ दिस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस क्लेम टू रिवोक द परमिशन गिवन टू द चैनल टू ऑपरेट इज इनकरेज्ड, फ्रीडम ऑफ द मीडिया विल बी द ग्रेट पेरिल। इफ दिस प्रैक्टिस, यदि इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस है ऑफ यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस, जो कॉन्फिडेंशियल जो विश्वासप्रद इंटेलिजेंस है, इसका जो इसके दावों को जो है दावों से जो रिवोक किया जाएगा परमिशन को, जो कि चैनल को दिया गया है टू ऑपरेट करने के लिए, इज इनक्रेज, यह जो है इनक्रेज करता है, ठीक है, या बढ़ाता है, फ्रीडम ऑफ मीडिया विल बी अ ग्रेट पेरिल, इस प्रकार से फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो बहुत ही मतलब पेरिल मतलब आगे ही हमने बताया है, पेरिल मतलब यहाँ पे हो जाएगा पेरिल मतलब हो जाएगा आपका मतलब कि बहुत ही बड़े आपदे में हो जाएगी, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है बहुत बड़े आपदे में पड़ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।